हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज एम पचौरी एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि वीडियोस कंटिन्यूअस नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर नहीं है वगैरह वगैरह। तो दोस्तों आज का ये वीडियो है, मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ खास चीज़ें। आज हम जानेंगे कुछ ऐसी सीक्रेट बातों के बारे में जो कि हैक द हैकर के बारे में पहले आपको नहीं बताई गई। जैसा कि सभी जानते हैं कि हैक द हैकर जो कोर्स है वो कम्प्लीटली अभी पूरी तरह लॉन्च नहीं हुआ है, उसके काफ़ी सारा पोर्शन एब्सेंट है। जैसा कि बोला गया था कोर्स में भी कि काफ़ी टाइम कुछ टाइम बाद वो अपडेट हो जाएगा, तो उसी के बारे में क्या नई चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, कितना इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आज आपको मिलेंगी। सेकेंडली आज के जो टॉपिक्स हैं जिन पे हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, क्योंकि जस्ट आपका टाइमिंग ख़राब ना हो, तो इसके लिए आज हम डीएनएस से जुड़े कुछ खास टूल्स के बारे में वर्क करेंगे प्रैक्टिकली, जो कि हेल्प करते हैं डीएनएस और आईपी से जुड़ी कुछ मेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो टूल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, एंड द टूल्स वी आर यूजिंग, जो टूल्स हैं वो हैं डीएनएस से जुड़े हुए कुछ टूल्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं डीएनएस इनम के बारे में। दोस्तों डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सर्विस या डोमेन नेम सर्वर भी आप इसे कह सकते हैं। तो डीएनएस इनम जो टूल है ये पर्ल स्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया है। इसका जो मेन काम होता है वो किसी भी जो डोमेन नेम है उससे जुड़ी हुई कुछ खास इन्फॉर्मेशंस, लाइक उसकी सर्वर से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं या डोमेन से जुड़ी हुई कुछ सर्वर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस है, उस तरह की इन्फॉर्मेशंस को ये हाईलाइट करता है। तो आपको लिखना है डीएनएस इनम, और उसके बाद जो भी वेबसाइट आप मतलब जिस भी डोमेन नेम पे इसे ट्राई करना चाहते हैं उस वेबसाइट का नाम आपको लिखना है। तो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ वल्नरेबल वेब, जो कि टेस्टिंग के लिए बनाई गई है। जैसा कि बार बार मैंने आप लोगों को बोला है कि आप किसी भी डोमेन नेम को डायरेक्टली बिना परमिशन के कोई भी टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, जो कि इलीगल है और गलत है। तो फिलहाल हम vulnerableWeb.com का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ डोमेन नेम्स हैं जिनका पर्पज़ ही है कि आप इन पे टेस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह की इन्फॉर्मेशन ये हमें कलेक्ट करके देता है। आप यहाँ देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको उस डोमेन नेम से रिलेटेड जो है वो आपको मिल जाएगी। जैसे कि नेम सर्वर के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। शुरू से हम इसे समझ लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, तो जैसे ही आपने लिखा स्मार्ट मैच इज एक्सपेरिमेंटल एट यूजर बिन डीएनएस इनम लाइन नंबर 698। इसका वर्जन है 1.2.4, यानी कि डीएनएस इनम जो आप यूज़ कर रहे हैं पर्ल का, इसका जो वर्जन है वो इसने दिखाया। तो उसके बाद होस्ट एड्रेस, ये आपको बता रहा है कि होस्ट का जो एड्रेस है और उसका आईपी है वो क्या है। उसके बाद आप देखेंगे वाइल्ड कार्ड डिटेक्शन। तो वाइल्ड कार्ड डिटेक्शन इसने कर लिया है, जो कि है VGIE की मदद से। दैट मीन्स दोनों खास इंपॉर्टेंट चीज़ें इसने आपको दिखाई हैं। अब आप देखिए कि इसने क्या क्या इन्फॉर्मेशंस यहाँ से कलेक्ट करी है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये कह रहा है मे बी यू आर यूजिंग ओपन डीएनएस सर्वर। ये बता रहा है कि जो भी डोमेन नेम आपने यूज़ किया हो सकता है कि उसका जो डीएनएस सर्वर है वो ओपन डीएनएस है। इन सब के साथ नेम सर्वर्स का जो इस्तेमाल किया गया है, उनके आईपी एड्रेसेस क्या हैं, कहाँ पे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल रही है। इन सब के अलावा आप देखेंगे जोन ट्रांसफ़र करने की जो कोशिश की गई है, क्योंकि जो जोन है यहाँ पे उसे भी ट्रांसफ़र करने की कोशिश की गई है। ट्राइंग जोन ट्रांसफ़र फॉर vulnerableWeb.com NS4 पे उसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ जो अलग अलग अटैम्प्ट्स इसमें किए गए हैं, कई बार रिफ्यूज़ हुआ है, फेल हुआ है। तो सिंपल ब्रूट फोर्सिंग फाइल इस पे अभी एलोकेटेड नहीं है, तो ब्रूट फोर्स फाइल एलोकेटेड करके भी कई तरह के जो सेंसिटिव वर्क है वो इससे लिया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि डीएनएस इनम कितना मतलब अगर हम बात करें पेनिट्रेशन टेस्टर्स के हिसाब से तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव टूल है। अगर हैकर के नज़रिए से देखें तो उसके लिए भी बहुत काम की चीज़ ये साबित हो सकता है। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड टूल के बारे में, जिसका नाम है डीएनएस मैप। तब तक मैं इसे कर देता हूँ क्लियर। तो चलिए दोस्तों हम कर देते हैं इसे थोड़ा क्लियर करने के बाद हम सेकंड यूज़ कर रहे हैं डीएनएस मैप। जैसा कि नाम से पता चल रहा है डीएनएस मैप यानी कोई ना कोई चीज़ मैपिंग करेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि मैपिंग किस चीज़ में ये करने वाला है। डीएनएस मैप जो टूल है ये आपको किसी भी डोमेन नेम से रिलेटेड खास और मेन इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करके देता है। मान लीजिए किसी भी डोमेन नेम के अंदर कौन से फ़ोन नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, सब डोमेन्स हैं, सर्वर इन्फॉर्मेशन है, तो ये इस तरह की खास इन्फॉर्मेशन आपको सेलेक्ट करके देता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, मान लीजिए अभी गूगल, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़। आप यहाँ देख सकते हैं कि गूगल से रिलेटेड जो मैपिंग है, नेटवर्क को मैप करना इसने स्टार्ट कर दिया है, और बहुत फास्टली ही ये रिजल्ट्स आपको दिखाता है। हो सकता है इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है।
मैं इसे कर देता हूँ कैंसिल, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप समझते ही हैं, जैसा कि मैंने बार बार बोला है, किसी भी वेबसाइट पे बिना परमिशन के कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करना गलत है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत कम टाइम में ही इसने काफ़ी सारी चीज़ें account.google.com जो कि सब डोमेन है, accounts.google.com इसका सेकेंड जो IP एड्रेस है, दोनों का अलग अलग IP एड्रेस उसने हमें शो किया है। एडमिन पैनल उसने एडमिन का जो IP एड्रेस है वो हमें शो किया है AI.google। ये मतलब सब डोमेन्स जो हैं और उनके साथ जो अटैच्ड IP एड्रेसेस हैं, चाहे वो IPv4 है या 6 है, उनका जो एड्रेस है वो आपको शो ऑफ कर रहा है। तो मतलब DNS मैप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल जिसकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट की काफ़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस के बारे में जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं DNS से जुड़े तीसरे टूल्स के बारे में। तो दोस्तों तीसरा जो टूल है, यानी कि थर्ड जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं वो है DNS ट्रेसर। DNS ट्रेसर आपको लग सकता है कि ट्रैकिंग या ट्रेसिंग का काम करता है, बट इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँगा DNS ट्रेसर जो टूल है ये डिटरमाइन करता है कि कोई भी जो दिया गया डोमेन नेम है उसका जो सर्वर है, यानी डोमेन नेम सर्वर है, उसकी इंफॉर्मेशन उसे कहाँ से मिल रही है, यानी कि होस्ट नेम को किस DNS से उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल रही है, उसमें कितना टाइमिंग लग रहा है या कहाँ कहाँ से वो होकर आ रहा है, मतलब उस चीज़ को, जो इन्फॉर्मेशंस को ये ट्रेस करने में काम कर रहा है, मतलब हेल्प कर रहा है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ मैं यूज़ करने वाला हूँ सेम वल्नरेबल वेब, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ vulnerableWeb.com, तो जो कि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं www.vulnerableWeb.com। और ये आपको बता रहा है ट्रेसिंग जैसे ही इसने किया तो उसका जो हमारा करंट IP एड्रेस है वो हमें शो कर रहा है, और मैक्सिमम 3 रीट्राइज इसने किए हैं, 3 रीट्राइज किए, उसके बाद इसे आंसर मिला है। दैट मीन्स जो होस्ट है उसे सर्वर से कनेक्ट करने में 3 बार रीट्राइज करना पड़ा है, उसके बाद उसे आंसर मिला है, यानी कि सक्सेसफुल कनेक्शन सेट हो पाया है। हालांकि ये जो कमांड्स हैं काफ़ी एडवांस लेवल पर भी इनका यूज़ होता है, मैंने बहुत शॉर्ट में इनका यूज़ एज कमांड्स को समझाने के लिए आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मंडे से आपको लेटेस्ट और बेहतरीन एथिकल हैकिंग से जुड़े या पेन टेस्टिंग से जुड़े जो टूल्स हैं उनकी जानकारी आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं उस कोर्स के अंदर जो लेटेस्ट सेकेंड पार्ट आने वाला है वो क्या है। तो चलिए दोस्तों, कोर्स का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो कोर्स का सेकंड पार्ट है, उसके अंदर आपको बैच फाइल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड्रॉयड का कुछ पार्ट एब्सेंट था, उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। काली लिनक्स, उसके टूल्स, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, मलवेयर एनालिसिस, IP टेबल एंड फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, इसके साथ साथ रिवर्स इंजीनियरिंग एंड गिटहब और उसकी रिपोजिटरीज के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। ऐसे ही और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि मैंने अभी आपको शायद इसमें भी नहीं बताए हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेकेंड पार्ट में मिलेगी। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।